ए मुसलमानों में आपको मैं से देना चाहता हूँ, शादी करना सुन्नते रसूल है, शादी करना बासी सबाब है, शादी करना निस्फ़ ईमान को महफूज रखना है। खुद मेरे आका पैगम्बर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, अन निकाह निस्फ़ुल ईमान, यानी मुसलमान जब निकाह के बंधन में बंधता है तो रब तबारक व तआला उसके आधा ईमान की हिफाजत करता है। ए मुसलमानों, शादी को हम सुन्नत भी कह रहे हैं, शादी को सबाब वाला भी कह रहे हैं, शादी को हम इबादत भी कह रहे हैं, शादी को ईमान वाला भी कह रहे हैं। मगर मुसलमानों, इसी शादी के अंदर हम गुनाह भी करने पर आमादा है। इसी शादी के मौके पर हम गुनाहों के दलदल में अपने आप को पेश करने पर आमादा है। आज हमने अपनी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम किया है, अपने वकार को किस तरीके से मजरू किया है। आज बाकायदा ए मुसलमानों, बाप शादी के मौके पर इस तरीके से गुनाहों के दलदल में फंसता है। अगर बेटे की शादी करता है तो ताओ में कहता है कि मैं शादी के मौके पर जो चाहूंगा वो करके दिखाऊंगा। हकीकत में मुसलमानों, जो माँ बाप अपने बेटों की शादी के मौके पर गुनाह के दलदल में फंसकर करते हैं, रब तबारक व तआला ऐसी शादियों में बरकतों का नुज़ूल नहीं किया करता है, बल्कि ऐसी शादियां बर्बादी में तब्दील हो जाया करती हैं। और ए मुसलमानों, अगर शादी में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल चाहते हो तो तरीके मुस्तफा पर अमल करके अपने बच्चों और बच्चियों की शादियां करो। दावे के साथ कहता हो, जो तरीके मुस्तफा पर अमल करके बेटे या बेटी की शादी करता है, अल्लाह उस शादी में रहमतों की बरसात अता किया करता है, बरकतों की बरसात अता किया करता है। दूल्हा और दुल्हन के दरमियान उल्फत व मोहब्बत होती हुई नजर आती। लेकिन इसी समाज के अंदर हमने देखा बहुत से ऐसे लोग हैं ना, इसी समाज के अंदर जो मुसलमानों अपने घर पर नबी का मिलाद भी करते हैं, उलमा को बुलाकर अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल को सजाते हैं। याद रखो मुसलमानों, सबसे ज्यादा गुनहगार वो शख्स है जो अपने घर पर मिलाद भी सजाए, अपने घर पर नबी की नात भी पढ़वाए, उसके बाद उलमा के जाने के बाद वो अपने काम को गलत तरीके से शुरू कर दे, यानी गाने और बजाने की महफिल को सजा दे। याद रख मुसलमान, आज चंद साथ के लिए, चंद वक्त के लिए, चंद घंटे के लिए तुझे मजा आ सकता है, मगर याद कर जब रब की बारगाह में तेरी पेशी होगी, अल्लाह की बारगाह में जब तुम पहुंचेगा तो उस वक्त रब्बे कायनात जब तुमसे सवाल करेगा तो उस वक्त अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दोगे। आज तो बाकायदा देखा गया है कि शादी के मौके पर लोग के मुसलमानों, हकीकत में अगर उलमा आए ना तो उनके लिए जानते हो 2 साउंड का इंतजाम किया जाता है, 1 साउंड का इंतजाम किया जाता है। शादी के प्रोग्राम में हम लोग बराबर शिरकत करते हैं। हमने देखा है कि बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो शादी का प्रोग्राम करेंगे ना, जब आलिम जाने लगेगा तो कहेंगे मौलाना बहुत ज्यादा परेशानी है, आप मेरी परेशानी को समझे, ये मुख्तसर सा नजराना रख लीजिए। हकीकत में मुसलमानों, शादी के मौके पर मुख्तसर सा नजराना पेश करते हैं। उसके बाद आलिम दीन अभी घर को निकला था, अभी घर को ठीक तरीके से पहुंचता नहीं है, गाड़ी ठीक तरीके से लगाता नहीं है, अपने दरवाजे पर पहुंचा नहीं कि वो मुसलमान जो आज दुहाई दे रहा था, रो रहा था, कह रहा था मेरे घर में बड़ी परेशानी है, बड़ी मुसीबत है। आज ए मुसलमानों अपने दरवाजे पर डीजे लगाकर गाना और बजाना शुरू कर देता है। जरा हेलो 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 हजरत मोहतरम, कहने का मकसद यह है कि आपने भी महसूस किया होगा कि आलिम दीन अभी घर को नहीं पहुंचता है। और ए मुसलमानों, हम जानते हो क्या करते हैं, शादी के मौके पर हमने अपने आप में महसूस किया है कि बाकायदा डीजे लगाकर उस पर डांस और गाने चलाने पर आमादा हो जाते हैं। उस वक्त गाना चलाया जाता है कि हमारी बेटी हमारे घर में मौजूद है, हमारी बहन हमारे घर में मौजूद है, हमारी माँ हमारे घर में मौजूद है। ए मुसलमानों, माँ उस गाने को समाअत कर रही है, बहन बेटी उस गाने को समाअत कर रही है। अगर उसी गाने को मुसलमानों अगर वक्त में कोई नौजवान हमारे दरवाजे पर चला दे तो हम लाठी और डंडा लेकर नौजवान से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएंगे। कहेंगे मेरी बहन की मौजूदगी में तूने गाना कैसे चलाया, मेरी बेटी की मौजूदगी में तूने गाना कैसे चलाया। ए मुसलमान, उस वक्त तेरी गैरत कहाँ मर जाती है जब दादी के मौके पर तू अपनी बहन के सामने गाना चलाने पर आमादा है, अपनी बेटी के सामने गाना चलाने पर आमादा है। याद रखो मुसलमानों,
आज तो समाज के अंदर बहुत से ऐसे भी बेवकूफ गुजर रह गए हैं कि हकीकत में शादी के मौके पर बाकायदा नौजवान तबका डांस करने पर आमादा है, उन्हीं के साथ नौजवान लड़कियां भी नाचने पर आमादा है। हम जब आज के नौजवान लड़कों और लड़कियों से सवाल करते हैं कि इस्लाम के मुकद्दस शहजादों और शहजादियों ये बताओ, तुम शादी के मौके पर ये डांस और नाच का प्रोग्राम क्यों करते हो, तो जानते हो बाकायदा जवाब देती है निसार अहमद निजामी, तुझे खबर नहीं है, तुझे पता नहीं है, हमारे भैया की शादी रोज रोज नहीं होती है, हमारे चचा की शादी रोज रोज नहीं होती है, शादी कभी कभी होती है। इसलिए शादी के मौके पर हम अपनी बिरादरी में अपने नाम को कमाने के लिए, अपने खानदान का स्टेटस ऊंचा करने के लिए, अपने वकार को बचाने के लिए हम अपने मोहल्ले वालों को बताना चाहते हैं कि जब भैया की शादी हुई थी तो हमने किस तरीके से नाचा था, हमने किस तरीके से डांस किया था। ए मुसलमान याद रख, जो चंद साथ की नाच हकीकत में तुझे ले डूबती है। वजह ये होती है कि जिस शादी में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होना था वो शादी बर्बादी में तब्दील हो जाया करती है। हकीकत में मुसलमान अगर शादी के मौके पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल चाहता है, शादी से अपने दर्जे को ऊंचा कराना चाहता है, तो शादी के मौके पर बाकायदा अपने घर पर मदरसों के कुछ तलबा को बुला, कुरान की तिलावत की महफिल को सजा दे, अपने गांव के यतीम और गरीब बच्चों को सामने ले जाकर उन पर कुछ सदका तो खैरात कर दे। हकीकत में मुसलमान अगर अल्लाह ने और अता किया है तो उलमा को बुलाकर अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल को सजा दे। दावे के साथ कहता हो, जो इन कामों को अंजाम देता है रब तबारक व तआला उस पर जहां भी रहमतों की बरसात अता करता है, कल मैदान महशर में उसके दर्जात को ऊंचा करके उस पर रहमतों की बरसात अता करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शादी खाना आबादी, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मैं आपको बहुत एक चीज और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज शादी होती है और शादी का ठीक तरीके से 2 महीना 3 महीना नहीं बीतने पाता। जिस बाप ने बड़ी मोहब्बत से, जिस बड़े भाई ने बड़ी अकीदत में डूबकर अपने भाई अपने बेटे की शादी कराई थी ना, ए मुसलमानों, वो शादी तबाही में तब्दील हो जाया करती है, वो शादी बर्बादी में तब्दील हो जाया करती है। वो बाप जो अपने आंख पर मुसलमानों चश्मा लगाकर हर बुरे काम को अंजाम दे रहा था शादी के मौके पर, अब शादी के बाद जानते हो उसका क्या हो चुका है। मस्जिद के इमाम के कदमों को पकड़ रहा है, मदरसे के आलिम दीन के कदमों को पकड़ रहा है, किसी पीर साहब के पास जाकर उनके कदमों से लिपट जा रहा है। पीर जी मदद कर दीजिए, बाबा जी मदद कर दीजिए, ताबीज बना दीजिए, जो बहू आई है ना वो हमारे घर की इज्जतों को चौराहों पर नीलाम कर रही है, बाजारों में हमारे वकार को मजरू कर रही है। जो हमारी इज्जत गाँव में ढकी हुई थी, जो हमारा वकार अपने घर में महफूज था, आज हमारी बहू हमारी इज्जतों के साथ खिलवाड़ कर रही है। बाबा जी कोई ताबीज बना दीजिए। मैं कहता हूँ ए मुसलमान, तू ताबीज से ज्यादा भरोसा पहले कुरान की तालीम पर कर ले, नबी की शरीयत पर कर ले, और अपने बेटे की शादी शरीयत मुस्तफा के मुताबिक कर ले। दावे के साथ कहता हूँ, न किसी बाबा किसी मौलवी के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, बल्कि रब तबारक व तआला जो बेटी बहू बनकर आपके घर में आएगी, अल्लाह उसके कदम की बरकत से आपके घर में रहमतों की बरसात अता करे। बेशक, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब। इसी समाज के अंदर आपने महसूस किया होगा, जानते हो मुसलमानों माहौल कहां से खराब होता है, उसकी वजाहत करता हुआ चलो। आज शादी होती है ना हमारे घर में, उसी से जब शादी से कुछ दिन पहले यानी 1 महीना 1.5 महीना पहले एक रस्म चलती है जिसे दिन मांगने की रस्म कहा जाता है। उसी रस्म से ए मुसलमानों हमारे घर तबाह बर्बाद हो जाते हैं, हमारे घरों का वकार मजरू हो जाता है। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ मैं आपको बताता चलो। आज शादियों के अंदर इतनी बेहयाई और बुराई फैल चुकी है, आओ मैं आपको माहौल बताता हुआ चलो। आज जब लड़की की शादी हम करते हैं तो लड़के वाले ए मुसलमानों हमारे दरवाजे पर जानते हो 20-30 की तादाद में आते हैं। उसके खानदान के लोग होते हैं, उसके रिश्तेदार होते हैं, उसके कुछ पड़ोसी होते हैं। ए मुसलमानों उसके बाद जानते हो जब हम लड़की के दरवाजे पर पहुंचते हैं ना, तो लड़की के दरवाजे पर पहुंचने के बाद हकीकत में हमारे रिश्तेदार
हमारे खानदान का कोई भी फर्द वहां पहुंचने के बाद लड़की की क्वालिटी को नहीं देखता। ये कोई नहीं देखता कि लड़की नमाज पढ़ती है कि नहीं, लड़की कुरान पढ़ती है कि नहीं, लड़की पर्दे का एहतमाम करती है कि नहीं, लड़की गनी से फातिमा बनकर जिंदगी गुजारती है कि नहीं। जानते हो मुसलमानों, लड़के के घर वाले जो खानदान रिश्तेदार वाले होते हैं, हर कोई जानते हो लड़की के बाप के स्टेटस को देखता है, लड़की के बाप के दस्तरखान को देखता है। अगर लड़की के बाप ने अपने दस्तरखान पर तरह तरह के फ्रूट, तरह तरह के मेवे, तरह तरह के पकवान को रखा है, तो जानते हो लोग लड़के के बाप की पीठ को थपथपाते हैं, तूने बहुत अच्छा रिश्ता तलाश कर लिया, तूने बहुत बड़ा रिश्ता तलाश कर लिया। ए मुसलमान, याद रख, मेरी बातों को नोट कर। अगर लड़की का बाप अपने दस्तरखान पर दुनिया के हर तरह के फ्रूट, हर तरह के पकवान को रखता हो, और लड़की वो उसकी बेटी टिकटॉक पर डांस करने वाली हो, उसकी बेटी बाजारों में जाकर अपनी इज्जतों को नीलाम करने वाली हो, तो याद रख वो बेटी तेरे घर के लिए रहमत नहीं बल्कि तेरे घर के लिए ज़हमत है। अगर लड़की का बाप अपने दस्तरखान पर ए मुसलमानों सिर्फ नमक रोटी खिला रहा है, लड़की पर्दे का एहतमाम करने वाली है, लड़की कुरान की तालीम पर अमल करने वाली है, लड़की कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारने वाली है, लड़की पैगंबर इस्लाम की शरीयत पर चलने वाली है, तो याद रख मुसलमान, वो तेरे घर के लिए रहमत है। ऐसी बेटी को अपनी बहू बनाकर लाओगे तो रब तबारा का बताना उसके कदम की बरकत से तेरे घर में रहमतों की बरसात आता कर देगा। है ना? एक आखिरी बात